नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके अनाउंस किया, पूरे देश को बताया कि हम लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने जा रहे हैं। दरअसल अभी तक मोदी सरकार जब से 2014 से अस्तित्व में आई है तब से 7 लोगों को भारत रत्न दिया है। 7 लोगों में 6 नाम तो उन्हीं लोगों को दिया है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रचलित है। एक नाम बीच में अभी कर्पूरी ठाकुर कहा गया था, जो उनके लिहाज से, उनके पॉलिटिक्स के पैटर्न से अलग नाम था। सबसे पहले मोदी सरकार ने जो भारत रत्न दिया था वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया था। फिर पंडित जी के बाद नंबर आया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बाद उन्होंने दिया था प्रणब मुखर्जी जी को, जो भी ब्राह्मण थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, राष्ट्रपति भी बने, उनको दिया था प्रणब मुखर्जी जी को। उसके बाद मोदी सरकार ने संगीत के क्षेत्र में भूपेन हजारिका जी को दिया, वह भी ब्राह्मण थे। नानाजी देशमुख जी को दिया, वह भी वही थे। साथ में उसके बाद जो अनाउंस किया कर्पूरी ठाकुर को, ये समाजवादी नेता थे, जाति के नाई थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने सबसे पहले अति पिछड़ों और पिछड़ों को आरक्षण दिया पूरे देश में। सबसे पहले 1978 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होने से भी पहले दिया, तो उनको दिया। और आज लाल कृष्ण आडवाणी को दिया, जिन्होंने रथ यात्रा के माध्यम से राम मंदिर का बिगुल फूंका था। तो कहने का मतलब, ये जो 2 नए नाम घोषित हुए हैं, मोदी जी ने घोषित किया है, इसमें एक मंडल की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर को, तो कमंडल की राजनीति करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को दिया। दोनों को देकर बैलेंस किया इन्होंने अपने वोटरों को। चूंकि मोदी सरकार को फिर से 2024 में जीतने के लिए अति पिछड़ों की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को दिया। चूंकि उनका जो मूल वोटर सवर्ण है, वो सवर्ण वोटर नाराज ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने दे दिया है भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को भी, कमंडल के नाम पे, जो राम मंदिर का बिगुल फूंका था। और ये भी कहने को हो गया कि वो अपने गुरु को दिए हैं, जिन्होंने उनको पॉलिटिक्स में मुख्य धारा में लाए थे। भारत रत्न होता क्या है? देखिए, भारत रत्न में कोई पैसा नहीं मिलता। भारत रत्न तो जो मेडल होगा वो पीपल के पत्ते की तरह होगा, तांबे का बना होता है। उस पर जो लिखा होता है भारत रत्न, वो चांदी से लिखा होता है, और जो उसका किनारा होता है वो प्लेटिनम से होता है। प्लेटिनम से जो भार होते हैं वो प्लेटिनम से होता है। हाँ, भारत रत्न पाने वाले को पैसा जरूर नहीं मिलता, लेकिन सम्मान, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो मिलता है। उनको सम्मान के नाम पे सभी राज्य में राजकीय अतिथि का सम्मान दिया जाता है, Z+ की सुरक्षा दी जाती है, हवाई जहाज में छूट मिलती है, यात्रा में, ट्रेन में पूरी तरह से छूट मिलती है, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और कोई जरूरी भी नहीं कि हर साल लोगों को भारत रत्न दिया जाए, गैप भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत रत्न जब दिया जाएगा तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत के लोगों को भारत रत्न दिया है। भारत के रहने वाले अगर नहीं भी हों, विदेश के भी हों, तो उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तो ये जो भारत रत्न आज के डेट में मोदी जी ने दिया है लाल कृष्ण आडवाणी, जो समर्पित है कमंडल को, और एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को दिया जो मंडल को समर्पित है, दोनों को बैलेंस करने की एक अच्छी रणनीति है। धन्यवाद।